हेलो दोस्तों, ओनली जी के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 50 प्रश्न। दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आज का ये टॉपिक आपके लिए होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। आंसर हो जाएगा और यहाँ पे गोदावरी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को पुरानी गंगा भी कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीनियल मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरिन गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी को भारत की लौह महिला कहा जाता है। वही बात करें भारत के लौह पुरुष की तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव जी, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में माना जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितनों वर्षों के अंतराल पर होता है। ओलंपिक खेलों का ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है। विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है, जिसका निकनेम किंग कोहली भी कहा गया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। वहीं दुनिया का सबसे छोटा देश बात करें तो वेटिकन सिटी है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा भारत के किस राज्य को कहा जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल को भारत का बगीचा कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वही बात करें हमारा अगला प्रश्न का, द कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा गया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर 5 सितंबर को टीचर डे के रूप में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में हवा महल स्थित है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी।
हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। वही बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान और निकोबार के ग्रेटर निकोबार में स्थित है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी को बिहार की शौक नदी कहा गया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को। हमारा अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 वर्ष लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005 में। हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, मधुमेह में इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल राज्य का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1911 ईस्वी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। हमारा अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 सितंबर को, राधा सर्वपल्ली कृष्णन जी के जन्मदिन पर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हमारा अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, रेशम का आविष्कार किस देश में हुआ? रेशम का आविष्कार चीन में हुआ था। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिद्धार्थ। हमारा अगला प्रश्न, रौतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों, आज का हमारा क्विज है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।